जमाए वो पाँव देखो अपना खड़ा था। भाई हमारे रचनाकार महोदय, आपका ही लिखा हुआ है अच्छी पंक्तियां। हाँ बहुत पहले मुझसे गाया भी है, मैं बता तो रहा। तो वो पंक्तियां कह रही थी, वो कैसी घड़ी थी, वो कैसा घड़ा था। ये 40 साल पहले का गीत है, मैं बता रहा हूं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, आपने गाया है, मैं प्रयास करूंगा इसमें। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अभी आपको जो मैं जवाब दिया था वो भी आपने बता के काट दिया। ना शुभ ना अशुभ ना एकादशी द्वादशी चतुर्दशी त्रयोदशी। अच्छा जब ये कुछ कोई तिथि नहीं थी तो कौन सी तिथि थी भाई साहब? प्रधान जी कुछ बताओ आप। खुशी उम्मीदों की, खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, बंद हाथों से कोई ताली नहीं होती। यकीन मानिए आदरणीय लोग, यकीन मानिए झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में। खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, बंद हाथों से कोई ताली नहीं होती। और यकीन मानिए जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसकी झोलियां कभी खाली नहीं होती। वाह भाई वाह। हमारे मयंक भाई, मयंक दादाजी आपकी तरफ से ये पुनः 101 पत्र मुद्राएं भेंट हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रथम पुरस्कार आपके तरफ से आया था, बहुत बहुत स्वागत है। आइए पहले फिर भी टुकड़ा सुनिएगा। सम्मानीय हमारे गुरुजी ने बताया और समिति ने भी कि 35 मिनट, कोई विशेष परिस्थिति आ जाए 5 मिनट। आइए प्रयास करूंगा कि 40 मिनट में मैं आपको मंच सौंप सकूं। बिल्कुल। गीत कह रहा है आपका क्या कि ये जो आंखें शर्म से झुक जाएंगी, याद आ गया मुझे। तर्ज गाई थी कि झुमका गिरा, आपने कहा ये पिछले साल आए थे, गिर गया, अभी तक ढूंढ रहे, मिला नहीं। पिछले साल नहीं 3-4 साल पहले आया था, गिरा था, सही बात। अब देखा रास्ते में बीरा के बाजार में मिल रहा था, हमने सोचा गुरुजी बहुरिया के आपको ले चलो। लेकिन अब क्या करें, यही गिर गया तो दूसरा देना पड़ा प्रधान जी। भाई चूंकि देना तो वही, और क्या, अब मिला नहीं, अब आप आई वो ढूंढ लेना, मिल जाए तो ले जाना। भाई किसी के काम आ जाए। ओ ये जो आंखें सनम से झुक जाएगी, सारी बातें यही पर रुक जाएगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई भी न इनको बतलाना, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। पहली बात आपने दिखाया
कि धनवंतरी महाराज कलश लेकर के निकले तो आपने बार बार ये बताया कि रंजीत भैया ध्यान दीजिएगा, कौन थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा। आदरणीय जनता जनार्दन गुरुओं का समाज एकत्रित हुआ, क्योंकि आपने सवाल किया। और क्या? तो बस एक बात आपके समक्ष रख रहा हूं कि सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि उस घड़े में था क्या। क्या था उसमें? भाई जी, अमृत निकला क्या है? और एक बात और शिवानंद भैया, जो विशेष बात है, धनवंतरी महाराज जी अमृत का कलश लेकर के निकले। अब अमृत का कलश अगर निकल आए तो कौन सी घड़ी होगी? जिस बात को आप अपने वार्ता में गलत काट रही हैं, समझिए आप बहन रोशनी जी, अन्यथा न लीजिएगा, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता ना। ये यकीन मानिए आप, बाकी ठीक है, आपका सवाल है, आप करते रहिए। आइए जवाब का प्रयास देखिएगा। हो सम्मानित दादा लोग सुनिएगा, जवाब की पंक्तियां। जब धनवंतरी महाराज प्रकट हुए कि थी वो, अभी दादा की तरफ से नीचे से आवाज भी आई तो हम सोचे कि देखिए कितना टैली हो रहा है कि जवाब अभी हमने पढ़ा नहीं, नीचे से बता दिया। एक लाइन बताया था आपने कि थी वो तेरस तिथि जानते हैं सभी। आदरणीय, थी वो तेरस तिथि जानते हैं सभी, बड़ी पावन तिथि मानते हैं सभी। हमारे इस्माइल खेड़ा आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, सुनिएगा, सुनाइएगा। ओ बड़ी पावन तिथि मानते हैं सभी, है प्रकट हुए तब धनवंतरी, है प्रकट हुए तब धनवंतरी, जो आयुर्वेद में सर्वोपरि। बहुत बहुत धन्यवाद आपके तालियों के लिए। भाई वाह। है प्रकट हुए तब धनवंतरी, जो आयुर्वेद में सर्वोपरि, तो खुश हुए हैं सभी, वो समय था बड़ा। और एक चीज जान लीजिए, जब कोई देव ईश्वर प्रकट होता है सम्मानिया रोशनी जी, तो आपने चाहे जो तिथि नोट करके रखी हो, लेकिन मेरी बात को गलत काट के दिखाइएगा। गुरुजी, जब ईश्वर प्रकट होता है तो धनवंतरी महाराज जब प्रकट हुए तो खुश हुए हैं सभी, शुभ समय वो बड़ा। तो जब उनका प्राकट्य हुआ तो शुभ तो थी बड़ी शुभ घड़ी, जब मिला वो घड़ा। अब रही बात तिथि नक्षत्र की, तो आप बताइए, थी बड़ी शुभ घड़ी, जब मिला वो घड़ा। दूसरा सवाल आपने लगाया कि जानकी जी जब घड़े से महाराज जनक हल चला रहे हैं तो किस घड़ी में वो हल का फल घड़े से टकराया। सुनिएगा कि प्रगति मां जानकी मिल
सबको कल। सुनिएगा, प्रगति माँ जानकी में गया सबको कल, क्योंकि दुख दे गया था वहां बीता पल। क्योंकि हल तभी महाराज जनक चला रहे थे जब सूखा अकाल से बचने के लिए। उसके पहले तो पूरे जनक में दुख ही दुख था, अकाल था। और जब माता जानकी प्रकट हुई तो घन छाए और बरसात हुई। तो सुनिए, प्रगति माँ जानकी में गया सबको कल, क्योंकि दुख दे गया था वहां बीता पल। और सुनिए, कल पाने वाला, कल पाने वाला कल है गया, आ गए मन को कल है गया। यानी मन को संतोष मिल गया, मन को खुशी मिल गई। कल पाने वाला कल है गया, आ गए मन को कल है गया। और सुनिए, था विषम वो समय जिसने पाला घड़ा। चूंकि क्षमा चाहूंगा, एक शब्द गलत हो गया। चूंकि वो विषम समय था, अकाल पड़ा था, तो था विषम वो समय जिससे पाला पड़ा। अब कह रहा हूं रोशनी जी कि थी बड़ी शुभ घड़ी जब मिला वो घड़ा। और एक निवेदन आपसे और है, अगर आप नहीं मानते हैं कि वो शुभ घड़ी नहीं थी तो बताइएगा कि वो शुभ घड़ी नहीं थी। बता दीजिएगा कि वो शुभ घड़ी नहीं थी। जब धनवंतरी जी कलश लेकर प्रकट हुए तो बताइएगा कि शुभ घड़ी नहीं थी। माता जानकी का प्राकट्य हुआ, बताइएगा कि शुभ घड़ी नहीं थी। और एक कथानक और आपने लगाया है। अब एक घड़ा मैं भी बता रहा हूं, सुनिएगा। द्वापर में पूर्व की सहचरी श्याम की राधा है। सुनिए, पूर्व की सहचरी। आदरणीय प्रधान जी, एक बारी भगवान कन्हैया ने बीमार होने का नाटक किया। निवेदन कर रहा हूं, बीमार होने का नाटक किया तो उस समय बात ये फंसी कि आखिर इनको आराम कैसे मिले। कैसे मिले आराम? 100,000 छिद्रों वाला, 100 छिद्रों वाला घड़ा लेकर के जो पानी लाए। अब देखिए हो क्या रहा। क्या? पूर्व की सहचरी श्याम की राधा है। श्याम ने भी स्वयं जिसको आराधा है। कहीं कहीं कथा मिलती है कि पैरों के नीचे की मिट्टी देने से कन्हैया स्वस्थ हो गए। और ये दोनों कथानक राधा रानी के द्वारा ही पूरे होते। और 1000 छिद्रों का घड़ा राधा रानी लेकर के आई तो बीमार हुए जब यदुराई, राधा जल भर के है ले आई। तो छेद ही
छेद हो प्रश्न था ये खड़ा कि जिस घड़े से जल लाया जाए उसमें हजारों छेद हो। तो सुनिएगा, छिद्र ही छिद्र हो प्रश्न था ये खड़ा, अथी बड़ी शुभ घड़ी था बड़ा शुभ घड़ा। थी बड़ी शुभ घड़ी जब मिला था घड़ा। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। आपने जो प्रश्न किया था, ठीक है, आप हमारे अगर जवाब से नहीं संतुष्ट हैं, निवेदन कर रहा हूं आदमी जनता, पूरी जनता से, क्योंकि मैंने जवाब दिया कि वो शुभ घड़ी थी। अब अगर शुभ घड़ी नहीं थी तो आप बताइएगा कि वो फिर कौन सी घड़ी थी। और क्या दादाजी, बस इतनी सी बात है आपके प्रश्न में। मैं बस इतना प्रश्न कर रहा हूं कि अगर वो शुभ घड़ी नहीं थी तो फिर कौन सी घड़ी थी। आइए प्रेम से बोलिए गायत्री मैया की जय हो। आइए, अब चूंकि हमारे सम्मानीय आदरणीय दादा ने इंगित भी किया है कि ऐसे गीत हो, नहीं रही बात सवाल की, शिवानंद भाई, तो सवाल तो आप जानते हैं।